जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहदा में हवलदार मतलूब आलम, सिपाही सुलेमान शौकत शामिल। ISPR का कहना है फायरिंग गुज़िश्ता रात को की गई, इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इंतजार की घड़ियां खत्म, 21 साल बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन चल पड़ी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने इफ्तिताह किया। शहरी कल से सफर कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पर दिन में 4 ट्रेनें चलेंगी। हर कोच में 100 मुसाफिर बैठ सकेंगे। सर्कुलर रेलवे ट्रेन सिटी स्टेशन से पिपरी तक चलेगी। ये नया ट्रैक है बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हम 15 दिन में इन ट्रैक्स, इन क्रॉसिंग को मुकम्मल कर लेंगे। इसके किराए का फैसला तो क्योंकि 50 रुपये हुआ है, लेकिन मैं इसको 30 रुपये करने का ऐलान करता हूँ। 30 रुपीज़ इसका किराया होगा। ये 14 किलोमीटर का 15 दिन के बाद और इसमें फैसला इजाफा करेंगे ताकि लूप सारा कवर हो जाए। ये हम इसको 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल मॉडर्न कर देंगे टोटली। जी, वजीर रेलवे शेख रशीद का कराची सर्कुलर ट्रेन का किराया 30 रुपए करने का ऐलान। कहते हैं कल शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। 15 रोज बाद ट्रैक 14 किलोमीटर बढ़ा देंगे। 1 साल में KCR को मुकम्मल मॉडर्न कर देंगे। सर्कुलर ट्रेन को खुले टेंडर के साथ प्राइवेट करने को भी तैयार हैं। कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। महमूदाबाद नाले पर कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल। मुतासरीन भी डट गए। ऑपरेशन रोकने की धमकी दे दी। इंतजामिया के खिलाफ नारे। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को रिलीफ। ऑपोजिशन लीडर को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। पुलिस को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाने से रोक दिया गया। किसी मफरूर के लिए कोई रिलीफ नहीं। किसी इश्तिहारी का इंटरव्यू ऑन एयर करने की इजाजत दी तो तमाम मफरूरों को ऑन एयर करने का हक मिलेगा। हुकूमत ने मफरूर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। इल्जाम अदलिया पर लगा। मफरूर पहले अदालत के सामने सरेंडर करें, फिर कानूनी हकूक से फायदा उठाएं। इश्तिहारियों की तकारीर नशर करने के केस के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने खुदा न खास्ता कोई माली बदउनवानी की है, मैंने कोई कमीशन खाया है, मैंने कोई रिश्वत ली है। मुझ पे इल्ज़ाम ये है कि मैंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है नारोवाल स्पोर्ट सिटी को तामीर करने के लिए, गोया कि मैंने कोई जुए का अड्डा तामीर किया है। हुकूमत झूठे मुकदमे बना के ऑपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर समझती है कि उसकी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हट जाएगी। पिछले 2.5 सालों में इस मंसूबे का जो बकिया 10% काम था, उसे रोक के अरबों रुपए की इजाफी लागत कौम पे मुसल्लत कर दी गई है। पाकिस्तान की मईशत का कैंसर है जो नैब की सूरत में मुल्क को बर्बाद कर रहा है। नैब का साया जिस दफ्तर पे, जिस मंसूबे पे पड़ता है, वो मंसूबा बीमार हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। मुझ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। हुकूमत झूठे मुकदमों से ऑपोजिशन से इंतकाम लेना चाहती है। नैब का साया जिस मंसूबे पर पड़ता है वो तबाह हो जाता है। नारोवाल सिटी कॉम्प्लेक्स रोककर अरबों का नुकसान किया गया, इसका जवाब कौन देगा? एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस एहतसाब अदालत 1 से 3 को मुंतकिल। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि मेरा केस जो है ओपन चलाया जाए और मीडिया भी हो उसमें, तो पाकिस्तान के अवाम को पता पड़े कि नेब क्या कर रही है और नेब का कानून इंतकामी कानून है या इस्लाही कानून है। खुद इमरान ने जलसे किए हैं,
अब 4 जलसे अपनी कोटा पूरी करके कहता है कि अब जलसे नहीं होने चाहिए, कोविड की वजह से जलसे नहीं। तो भाई खुदा के वास्ते तुमने क्यों जलसे किए इतने? नैब कानून को देखना चाहिए कि इंतकामी है या इस्लाही। मेरे केस का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि दुनिया को पता चले मेरा कसूर क्या है। इमरान खान ने अपने जलसे करके कोटा पूरा कर लिया, अब अपोजिशन को जलसों से रोका जा रहा है। खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। असासा जात केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और बेटे की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। खुर्शीद शाह 1 साल से जेल में है। 17 दिसंबर 2019 को एहतसाब अदालत ने जमानत मंजूर की। ताजुब की बात है, फाजिल जज जमानत के फैसले के बाद मुचलकों पर दस्तखत करने की बजाय तवील रुखसत पर चले गए। वकील रजा रबानी के दलाइल, कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद भी हमरा। इमरान खान अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे। अफगान मफाहमती अमल को आगे बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर होगा। 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रॉस बॉर्डर इशूज पर भी बातचीत होगी। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के लिए पेशरफ्त कर्दू से आजाद रुकन वजीर सलीम पीटीआई में शामिल। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी से मुलाकात के दौरान ऐलान किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक राब्ता। सिराजुल हक से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मरहूमा के दराजात की बुलंदी की दुआ की। 674 हो गए। कोरोना की खौफनाक सूरत हाल, 300 से ज्यादा अफराद के तमाम आउटडोर इज्तिमात पर फौरी पाबंदी। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतजमीन पर होगी। कोरोना की वजह से मौत या वबा फैलने पर ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होंगे। शादी के लिए इंडोर तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी होगी। तालीमी इदारों में बढ़ते कोरोना केसेस से हुकूमत परेशान। वजारत तालीम ने सूबों को तालीमी इदारे 24 नवंबर से बंद करने की तजवीज़ दे दी। स्कूल 31 जनवरी तक बंद रखे जाएं। फैसला पीर को वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। अवाम की आवाज़ 24 न्यूज़ की बंदिश का 80वां रोज़। अवाम पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। पेशावर में एक और BRT बस खराब हो गई। मुसाफिरों को स्टेशन से पहले ही उतार दिया गया। तर्जुमान ट्रांस ऑपरेशंस का कहना है बस में मामूली फॉल्ट आया। बस सर्विस बिला तातुल जारी है। पेशावर हाईकोर्ट मिशाल खान कत्ल केस का फैसला आज सुनाएगी। हुकूमत और मिशाल के वालिद ने ATC फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। 2017 में मिशाल खान को हजूम ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। मरकजी मुलजिम इमरान को सजाए मौत, 25 मुलजिमों को 3-3 साल कैद की सजा हुई थी। खैरपुर में SI बिलाल वसान के कत्ल में मुलविस मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। फराज राजपूत को फोन ट्रेसिंग की मदद से पकड़ा गया। बिलाल वसान वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी नवाब वसान के भांजे थे। और नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप वजीरिस्तान अजमर के नाम खैबर पख्तूनख्वा की टीम रनर अप रही। ISPR का कहना है कि इवेंट में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान भर से 200 एथलीट्स इवेंट में शिरकत के लिए जनूबी वजीरिस्तान पहुंचे। इवेंट का मकसद मकामी नौजवानों को कौमी सतह पर मौक़े फराहम करना था।